फैसल मंजूर साहब के साथ जो मीटिंग फिक्स हुई थी, उसकी कोई न्यू अपडेट आई है? आर्यन ने हनूस मसरूफ से अंदाज से पूछा। जवाबन फैसल ने एक फाइल हमसा की तरफ बढ़ा दी। मतलब साफ था कि वो नाराज है और आर्यन से हम कलाम नहीं होना चाहता। मैंने फाइल नहीं मांगी, जवाब चाहिए मुझे। फैसल जुबान से बोलो। आर्यन चिढ़ गया। फैसल की खामोशी अब उससे भी जिद कर रही थी। इन्हें बता दो मैं नाराज हूं इनसे। गहरा सांस भरे फैसल ने हमसा को मुखातिब किया। जवाबन हमसा ने मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखा, जिसे तासुफ से सर हिलाया था। नाराजगी की वजह क्या है? आर्यन ने कुछ सोचते हुए पूछा। इन्होंने सुबह मुझे डांटा था, अपनी बहन की वजह से। आखिरी जुमला उससे शायद बेसारी से कहा। वो तुम्हारी बीवी है फैसल। एक मिनट हमजा, खामोश हो जाओ। आर्यन ने उसे इशारा दिया। इधर देखो मेरी तरफ। उसकी बारोब आवाज पर फैसल ने झट से गर्दन उठाई। अगर अब के बाद तुमने एक बार भी गुड़िया के मुतल्लिक अपनी जुबान से मेरी बहन का लक़ब इस्तेमाल किया तो उसकी शक्ल देखने को तरस जाओगे फैसल। कठोरपन से कहते आर्यन ने टेबल पर हाथ धरा था। आप नाइंसाफी कर रहे हैं भाई। फैसल ने बच्चों जैसे शिकवा किया। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। अरे वो बच्ची है, हो गई उससे गलती, माफ कर दो, खत्म करो इस तमाशे को। क्यों उसे और खुद को ज़हनी टॉर्चर दे रहे हो? अब के जरा नरमी से आर्यन ने उसे समझाना चाहा। और जो ज़हनी टॉर्चर वो मुझे पिछले एक हफ्ते से कर रही है भाई, उसका क्या? उसका लहजा भी क्या? तो तुमने हम में से किसी से इस मसले पर बात की? पर मैंने उसे कितनी बार समझाया, वो समझती ही नहीं है। वैसे शिकवा के ना हुआ। तुम्हें हम में से किसी से बात करनी चाहिए थी। आर्यन ने तब भी वही बात की। मैं डरने लगा हूँ भाई, मुझे आने वाले वक्त से खौफ आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। फैसल शाह की बेबसी की आखिरी हद थी और उसे वहां पहुंचाने वाली भी उसकी बीवी थी। हमजा को उस पर तरस आया था। कहाँ वो खुशबाश, सबको हंसते हंसाने वाला फैसल शाह, और कहाँ वो हारे हुए जवारी जैसे अपना सर थामे खड़ा वो शख्स था जिसकी वाहिद कमजोरी उसकी जाने अजीज बीवी थी। अल्लाह खैर करेगा फैसल, वो तो मासूम है, उसे समझाना पड़ता है। तुम तो मैच्योर हो, अल्लाह पर यकीन रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जवाबन उसे सर को हम दिया। मगर आपने सॉरी नहीं बोला मुझे। बच्चे जैसा मुंह बनाए उससे कहा। आर्यन ने फाइल से नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। और किस खुशी में सॉरी बोलूं? आपने सुबह मुझे डांटा था। फैसल ने फट से जवाब दिया। वो बदल नहीं सकता था। हमसा मुस्कुरा कर रह गया। प्यार से बात कर रहा हूँ फैसल, समझो अजाला हो गया, वरना मेरा अभी तुम्हें और डांटने का भी इरादा था। उसे अपने इरादों से बावर करवाते आर्यन ने उसे घूरा। तो डांटा क्यों नहीं? तुम्हारी भाभी ने मना कर दिया था। गहरी सांस भरे आर्यन ने आंखें बंद की। उसका दिलकश सरापा अपनी नजरों में आ समाया। चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। ओहो! हमजा और फैसल ने बाया वक्त ओहो किया। आर्यन हालों से बाहर आता उन्हें घूर कर रह गया। अभी वो उन्हें कुछ कहता, उसे केबिन का दरवाज़ा खुला था। मलाइका सदीकी सुर्ख और सफ़ेद कलर की जीन्स शर्ट में मलबूस, बालों को पोनी में कैद किए, आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए सलाम करती उनके पीछे आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? वालेकुम सलाम, तुम यहाँ? हमजा ने उसकी तरफ देखा। क्यों, मेरा यहाँ आना मना है? मलाइका ने दो बदो जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब था तुम्हारी शादी हो। तो क्या हम शादी हो गई तो मैं ऑफिस नहीं आ सकती क्या? उसके तेज जवाब पर हमजा समेत उन दोनों को भी उसके मूड खराब की दास्तान सुना रहे थे। क्या यार, तुम तो खाने को दौड़ती हो, मैं तो बस पूछ रहा था। हमजा ने बेचारगी से कहा। आर्यन चेहरा झुकाए लैपटॉप में मसरूफ था। जाहिर था उनकी लड़ाइयों में वो अपना ऑफिस वर्क नहीं छोड़ सकता था। तुम्हें क्या हुआ है, ये सड़ी हुई शक्ल लेकर क्यों बैठे हो? आज शायद उसमें फैसल की रूह घुस गई थी, जो एक के बाद एक से पंगे लेने में लगी थी। मेरी सड़ी हुई शक्ल तुम्हारी शक्ल से फिर भी बहुत अच्छी है जंगली बिल्ली। फैसल ने मसरूफ से अंदाज में तंज किया। और क्या तुम्हें अपने मियाँ के घर सुकून नहीं है, जो सुबह ही सुबह किसी औफत की तरह हमारे सर पर नाजिल हो गई हो? मलाइका ने दांत कचकचाए थे। मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आई थी। शुरू किसने की थी? फैसल तुर्की तवा तुर्की बोला। मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी फैसल, दिमाग खराब मत करो मेरा। मलाइका उसे पेपर वेट उठाकर मारती। हमजा उसके हाथ पर झपटा था। क्या पागल हो गई हो? क्यों जवां जहां की शक्ल बिगाड़ने पर तुली हो? हमजा ने उसका कंधा हिलाते कहा। ये ऑफिस है, तुम दोनों के मुकालमा बाजी का कोई शो नहीं। इस संजीदा सी बारोब आवाज पर वो तीनों बौखलाते अपनी अपनी जगह सेटल हुए थे। यहाँ बैठो मलाइका, तुम दोनों अगले आधे घंटे में फाइल रेडी होनी चाहिए। आर्यन ने उन्हें खतरनाक घुरी से नवाजा। क्या मसला है, क्यों बिला वजह इतनी हाइपर हो रही हो? उससे मलाइका को मुखातिब किया, जिसके चेहरे के हदो हाल बुरी हद तक बिगड़े हुए थे।
अलबत्ता वो मुखातिब नहीं करना चाहता था, मगर उसकी बीवी की बदौलत आर्यान मलिक अब अपने पुराने खोल से बाहर निकल आया था। वो अब अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी समझने की कोशिश किया करता था। उस वर्दी वाले से लड़कर आई होगी, और क्या होना भाई। वो फैसल ही नहीं जो चुप रह जाए। तुमसे किसी ने पूछा? मलाइका अब के चीख पड़ी। आर्यन और हमजा ताज्जुब से उन्हें देखने लगे। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी अदा हुआ ना फैसल, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक लफ्ज कहने में भला क्या हर्ज? वो बड़बड़ाया। उसकी बड़बड़ाहट इग्नोर करते आर्यन ने मलाइका को शांति नजरों से देखा। उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, हर वक्त काम काम काम। वो एकदम से फट पड़ी। अब वो बेचारा तुम्हारी तरफ वेला भी तो नहीं है ना? फैसल ने फिर से फिक्रा उछाला, मगर अब की बार मलाइका सदीकी खामोश थी। मगर उसकी खामोशी का राज ज़्यादा देर राज नहीं रहा। उसकी ज़रा सी सिसकियाँ इस ऑफिस में गूंजी थीं। ये प्यार मोहब्बत अच्छे बच्चों की अना तोड़ के रख देता है, फिर चाहे वो आर्यन मलिक था या मलाइका सदीकी होती। उसका यूं रोना आर्यन समेत उन सबको हैरान कर गया। ओके, मैं मजाक कर रहा था यार मलाइका। फैसल झटके से उसकी चेयर के करीब पहुंचा था, मगर वो जोरों शोर से रोने का मशगला फरमा रही थी। हमजा ने गहरी सांस भरते हुए आर्यन को देखा, जो गहरी सोच में गुम था। वकास तुम्हारे साथ ट्रिप प्लान कर रहा है मलाइका। आखिर उसने बताना मुनासिब समझा। मलाइका समेत उन सब ने उसकी तरफ देखा। हाँ, ये सच है, वकास ने मुझे बताने से मना किया था, मगर तुम्हारा रोना धोना देखकर मुझे बताना पड़ा। आर्यन ने गहरा सांस भरा। जिसके लिए वो तमाम पेंडिंग केस जल्द से जल्द निपटा रहा है, ताकि तुम्हारे साथ बेहतर वक्त गुजार सके। मतलब वो इससे बिजी है? मलाइका की बड़बड़ाहट को उन सब ने वाज़ेह तौर पर सुना था। हाँ बिल्कुल, अब घर जाओ और हुलिया दुरुस्त करो, शाम में मिलते हैं। हम भी अभी हवेली के लिए निकल रहे हैं। अभी? फैसल ने मुंह बनाते कहा। हाँ अभी। क्यों, कोई मसला है? आर्यन ने उससे घूरा। नहीं, कोई मसला नहीं भाई, आप सब जाएं, मैं ये फाइल तैयार करके आ जाऊंगा। हमसा उसकी चालाकी समझ गया था। समझ तो आर्यन भी गया था। पुरसुकून सा चेयर से उठते हुए वो उसके मुकाबिला रुका। अगर तुम काम को इतना ही सीरियस ले रहे हो फैसल शाह, तो फिर आज ही मंजूर साहब, दानियाल साहब और उसके अलावा जो 3 बिल्डर्स की फाइल्स पेंडिंग में पड़ी हैं, उन्हें भी निपटाते आना। फैसल का हैरत से जबड़ा खुल गया। इस सारे काम में उसकी रात तो वहीं ऑफिस में ही गुजर जाती। हमजा और मलाइका हंसी छुपाने के लिए मुंह फेर गए थे। चलो हमजा। अरे नहीं रुके भाई, मैं भी साथ आऊंगा। अब इतना भी कोई शौक सवार नहीं हुआ मेरे सर पर काम का कि मैं सारी रात यहीं बैठा रहूं। जल्दी से कहते फैसल शाह की दौड़ने लगी थी। मलाइका को अल्लाह हाफिज बोलते वो तीनों हवेली का रुख कर चुके थे। सारा खाना बन गया, बस आप वो न्यू सेट निकाल कर साफ कर दीजिएगा, और डेजर्ट में पहले ही ठंडा होने के लिए रख दिया है, उसे भी बाउल में डाल दीजिएगा। जी छोटी बीबी, मैं कर दूंगी। मुलाजमा सर हिलाती उसकी दी गई हिदायत के मुताबिक काम करने लगी। हयाम बच्चे, आप यहाँ हैं, जल्दी से जाएं, रेडी हो जाएं, मेहमान आते ही होंगे। सुमेरा बेगम किचन में आती फौरन से बोली थी। ये कर लूँ मामा, फिर जाती हूँ। सुमेरा बेगम ने सैलेड की प्लेट उसके आगे से खिसका ली। आपने कहा आपको खाना बनाना है, मैंने इजाज़त दे दी। अब आप मेरी बात मानो, जाओ अच्छा सा तैयार हो जाओ, आर्यान भी आने वाला होगा। क्या मामा, वो कौन सा मुझे पहली बार देख रहे हैं? अयाम जज्बत सी हुई थी। सुमेरा बेगम मुस्कुरा दी। वो शोहर है तुम्हारा बच्चे, वो शोहर को हमेशा अपनी बीवी सजी संवरी ही अच्छी लगती है। सुमेरा बेगम उसके सर पर चिपे तस्सीद करते हंसी। अयाम सुर्ख गुलाब की मानिंद होती चेहरा झुकाए निकल गई थी। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा यूं ही खुश रखे मेरे बच्चे। उन्होंने दिल से दुआ दी। मैंने तुम्हारा ड्रेस निकाल दिया है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आंटी की तरफ जाना है। वकास को कमरे में आता देखकर मलाइका ने मसरूफ से अंदाज में उसे मुखातिब किया। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? गहरी नजरों से उसका सर था पैर जायजा लेते वकास उसके करीब आया था। तो तुम यहीं रहना, मैं अकेली चली जाऊंगी और तुम्हारी तरफ से माजरत भी कर लूंगी। उसने धड़क कर जवाब दिया। वकास को ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। वो महवर सा मुस्कुराता उसे महवियत से देखता रहा, जो मैरून कलर के फ्रॉक में बालों का ढीला जोड़ा बनाए इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। ये नाराजगी कैसे खत्म होगी मेरी जान? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, नाराजगी गई भाड़ में। उसके सीने पर हाथ धरे मलाइका का लहजा तेज हुआ था। जवाबन उसके दोनों हाथों को तीर की तेजी के साथ उसकी पुष्ट पर बांधे वकास से हथकड़ी में कैद कर दिया था। हाथ खोलो मेरे ब्लडी 2 टके के वर्दी वाले। गुस्से की ज्यादती से वो चीख पड़ी। कितनी बार कहा है जान, यूं चीखा मत करो, बिल्कुल खूनखार जंगली बिल्ली जैसे लगती हो।
उसके गाल के साथ अपना गाल मिस करते वकास ने उसके तमाम गुस्से को बांध किया था। उसकी दाढ़ी की हल्की सी चुभन अपने चेहरे पर महसूस करते मलाइका के दिल में खिलबली सी मची। वो फुकलाती वकास से दूरी बनाती, उसकी कमर में अपनी मजबूत आयनी बाजू का हसार बांधे, एक हाथ बालों में फंसाए उसके होंठों को अपनी कैद में लिया था। इतने दिनों की नाराजगी और बेकरारी थी जिसे उसके लबों के जरिए उसे लुटाते वकास बेहुद हो रहा था। उसकी सांसों को कतरा कतरा अपनी सांसों में उतारे वो मुकम्मल मदहोश सा उसे अपनी कैद में लिए खड़ा था। मलाइका को लगा था अगर वो कुछ देर यूं ही उस पर झुका रहा तो उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। कंधों के जरिए उसे खुद से दूर कर दी, वो सबके बावजूद सिसक उठी थी। वकास उसकी गैर होती हालत देखकर पीछे हटा था। मलाइका उसके कंधे पर गिरने के अंदाज में सरकती गहरे सांस लेने लगी। उसकी तेज सांसों की रिदम उसे कमरे में अरदाश बर्पा कर रही थी। कितनी बार कहा है जब मैं घर आऊं तो अच्छी बीवियों की तरह रिएक्ट किया करो। अब देखो अपनी मनमानी का नतीजा। उसके हाथों को आजाद करते वकास की मेहरूती उंगलियां उसकी कमर पर सरायत कर रही थी। मलाइका लब भींच कर रह गई। मुझे सुकून चाहिए मेरी जान, और दिन भर की थकावट के बाद सिर्फ तुम्हारा दीदार ही मेरे सुकून का बायस बनता है। और मेरे सुकून का क्या, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम पास आ सकते हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम मेरे पास नहीं होते। लाख खफी के बावजूद भी वो शिकवा कर गई थी। वकास सिर्फ फरेब सा मुस्कुराता उसे खुद में भींच गया। आज से अगले 20 दिनों तक वकास रजा अपना हर एक लम्हा सेकंड तुम्हारे साथ गुजारेगा, और कोशिश करूंगा तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूं। कहते उसके लब मुस्कुराए थे। आर्यन ने तुम्हें बता दिया? हाँ, कुछ देर पहले ही उसकी कॉल आई थी। उससे कहा वो तुम्हें बता चुका है क्योंकि तुम रो रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा मलाइका, तुम्हें यूं उनसे जाकर कुछ नहीं कहना चाहिए था। वो मेरे दोस्त हैं वकास, और मैं दिल पर बर्दाश्त होकर रो दी थी। तो तुम मेरे सामने भी तो रो सकती थी। ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर गया। ठीक है, अगली बार नहीं रोऊंगी, बल्कि अगर मेरे रोने की वजह तुम हुए तो सीधा तुम्हारे पास आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एक अदा से उसे कहती वो उसके घेरे से निकली थी। खबरदार अगर अब तुम मेरे पास भी आए, शराफत से जाकर फ्रेश हो जाओ, वरना आज की रात भी कमरे से बाहर गुजारोगे। मलाइका की धमकी पर वकास के कदम तो वहीं रुक गए, मगर घूरी से नवाज सा नहीं भूला था। मैं भी देखता हूँ आज की रात तो मुझे कैसे रोकती हो। लब दबाकर कहते वो वॉशरूम में घुस गया। उसके बदलते तेवर देख मलाइका का दिल फड़फड़ाया था। शान से चलते वो तीनों लॉन्च में दाखिल हुए। सामने कोई मौजूद नहीं था। मामूल के मुताबिक सारा और तूबा अपने कमरे में होती थी, और हयाम या तो किचन में या फिर कमरे में पाई जाती थी। मामा, सब कहाँ चले गए हैं, और बाबा भी नजर नहीं आ रहे। वो आतिफ करने वाला हमसा था। अल्लाह जाने बेटा, आपके बाबा समेत मेरी 3 बहुओं की कोई अहम मीटिंग पिछले आधे घंटे से चल रही है, जिसमें मुझे नहीं बुलाया क्या। अलबत्ता आपके बाबा शामिल है। मस्तूई हल्की से कहते मुस्कुरा दी। उन तीनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। अहम मीटिंग? फैसल शाह बड़बड़ाया। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? छापा मारते हैं। इस पल फैसल शाह का खुराफाती दिमाग बहुत तेज काम कर रहा था। आर्यन और हमजा भी उसकी पैरवी करते ऊन साहब के कमरे की तरफ हो लिए थे। धड़म से दरवाज़ा खुला था। फैसल हाथों को गन की शक्ल इख्तियार किए इंतहाई फूंक फूंक कर कदम अंदर रख रहा था। उसके पीछे उसी ऑफिस वाले हुलिये में हमजा और आर्यन भी कमरे में दाखिल हुए थे। वो तीनों जो ओन साहब के साथ अहम टॉपिक डिस्कस कर रही थी, एकदम से दरवाज़ा खुलने पर ओन साहब समेत वो उसी तरफ मुतवज्जा हुई जहाँ वो 6 मशकूक निगाहों से उन्हीं ही घूर रही थी। ऐसी कोई किसी के कमरे में आता है भला? सारा खूनखार बनी फैसल के सर पर पहुंची थी। क्यों, तुम लोगों की अहम मीटिंग में खलल पड़ गया क्या? फैसल ने तुनक कर कहा। वो तो तुम्हारी बुरी शक्ल देखकर ही पड़ गया था। दो बदू जवाब आया। अगर वो फैसल था उल्टी खोपड़ी का मालिक, तो सामने भी ज़ारा मीर थी, जो उसका दिमाग दुरुस्त करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते देख हया खुश होने के साथ थोड़ी हैरान भी हो रही थी। फैसल से नजर हटाकर उससे आर्यान पर डाली। माथे पर बिखरे बाल, फुल कफ, शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे, जिससे गिरबान नजर आ रहा था। माथे पर जरा से बल तो मामूल के मुताबिक थे, मगर नजरों की वालहाना तपिश और उनमें झलकती इंतहा की मोहब्बत हयाम को अच्छा खासा नर्वस कर गई थी। आर्यन की नजरों से हाइफ होती उससे पहलू बदला था। आर्यन उसकी हालत से महसूस होता दिल फरेब सा मुस्कुरा दिया। अरे बस करो सारा, क्यों इस हर दिमाग के साथ लड़कर अपना बीपी शूट कर रही हो? हमजा ने उसे कंधे से थाम कर बेड पर बिठा दिया।
उन सब में कोई खामोश था तो ओन साहब और तूबा। ओन साहब उनकी लड़ाई पर सर पकड़ के बैठ गए थे, जबकि तूबा फैसल की मौजूदगी में कुछ बोलने की लायक ही नहीं रही थी। वो अलग बात थी, जितना खुश और मुतमईन वो उन सब के दरमियान में नजर आ रहा था, अंदर से उतने ही बेचैनी और दस्तबसब का शिकार था। उसकी नाराज़गी का सोचते ही तूबा के हाथ पांव फूल रहे थे। अच्छा, आप हमें भी बता दें चाचू, आप अपनी बहुओं के साथ कौन सी अहम मीटिंग कर रहे थे, जिसमें आपने मेरी मामा को भी बुलाना ज़रूरी नहीं समझा? आखिर में उसके लहजे में हफ्कीदार आई। हाँ हाँ, बताएं। हमजा और फैसल भी यकजुबान बोले। बरहूदार, तुम्हारी मामा के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। हयाम बेटा ने हम सबको यहाँ बुलाया था। उन तीनों ने हैरत से बारी बारी उन्हें देखा। मामा के लिए सरप्राइज प्लान किया है? जी बिल्कुल, भाभी का आइडिया था। आप सब ऑफिस से, इसलिए हम बाबा के पास आ गए बात करने के लिए। और बाबा तो हमारे साथ हैं। अब आप सब बताएं, इस सरप्राइज में हमारा साथ देंगे? सारा ने अपनी हथेली आगे की थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी मासूम बेबी कुछ प्लान करे और आर्यन मलिक उसका साथ ना दे। आर्यन ने कहते सारा और हमसा के हाथ पर हाथ रखा था। वहां सब खुशी से चहक उठे थे। क्या आप हमारे साथ नहीं हैं? अयाम ने फैसल को मुखातिब किया, जो किसी गहरी सोच में था। फौरन से मुस्कुराते उसने भी हाथ आगे बढ़ाया। ऐसा हो सकता है भला? अभी वो कुछ बोलता, तूबा ने उसके हाथ पर अपना कांपता हाथ रखा था। फैसल ने हफा नजर उस पर डाली। अभी वो हाथ हटाता, अयाम ने फौरन से तूबा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तो बस तय हुआ, आज रात खाने के बाद हम सब आगे का प्लान डिस्कस करेंगे। मलाइका और वक्कास भाई भी हमारे साथ होंगे। वाह, बहुत मजा आएगा। सारा बच्चों जैसी खुश होती हमसा के साथ लिपटी थी। तूबा फैसल को देखने से कतरा रही थी। अल्लाह पाक मेरे सब बच्चों को ऐसे ही मुस्कुराता रखे। अयाम का सर थपथपाते उन साहब उन सबको देखते हुए चिल्ली से बोले थे। इंशाल्लाह। चले अब सब खाना खा ले, वरना मामा को शक हो जाएगा। हयाम और आर्यन के बाद बारी बारी सब कमरों की तरफ चले गए थे। हयाम कमरे में आई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अपनी तैयारी पर एक नज़र डालकर उससे वार्डरोब की तरफ कदम बढ़ाए और आर्यन के लिए ड्रेस हैंग करती बाहर आ गई। बाल कंघी करने की नीयत से हयाम आईने के सामने थी। वो अपनी सोचों में डूब गई थी। जब आर्यन बात कौन वॉशरूम से बाहर आया, उसकी पहली नज़र आईने के सामने गुमसुम सी खड़ी अपनी मासूम बीवी पर पड़ी थी। एक हाथ उसकी कमर के गिर रखते आर्यन ने उसे अपने हजार में कैद किया था। वो सब इतनी जल्दी हुआ कि आयाम हालू से बाहर आते सटपटाई थी। मेरे अलावा और किसको इतनी महफियत से सोचा जा रहा है? हमारे बेबी के बारे में सोच रही हूँ। आयाम शायद तब भी ख्यालों में थी। अच्छा? लफ्ज़ अच्छा पर जोर देते आर्यन महसूस सा मुस्कुराया। सारा कहती है वो अपने बेटे के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगने आएगी, मगर मैं अपनी प्रिंसेस किसी को नहीं दूंगी। आर्यन आंखों में ढेरों मासूमियत लिए वो उसकी जाने पलटी थी। आर्यन मलिक अपनी मासूम सी बीवी की मासूमियत पर दिलकशी से मुस्कुरा उठा। हम अपनी प्रिंसेस किसी को नहीं देंगे, अलबत्ता प्रिंस किसी के हवाले कर देंगे। मतलब? हयाम उसके इरादे पर मुतअज्जिब हुई। मतलब हम अपने प्रिंस की शादी करेंगे ना हयाम? आर्यन ने वापस उसे हजार में बांध दिया। मगर मेरी प्रिंसेस किसी को नहीं दूंगी, उसने एक बार फिर कहा। ना जाने क्यों आर्यन ने उसकी नजरों में अजीब सा खौफ महसूस किया था। हाँ, नहीं देंगे। नरमी से कहते आर्यन ने उसे अपने साथ लगा लिया। शायद वो उसके गुरीज की वजह जान गया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर फैली खूबसूरत मुस्कुराहट गायब हो गई थी। आप रेडी हो जाए, फिर नीचे चलते हैं। उसके आसार से निकलती हयाम ने उसे हैंग किया ड्रेस पकड़ाया था। कमरे में आते ही वो फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर फैसल आईने के सामने खड़ा बाल बनाने लगा। फिर खुद पर परफ्यूम छिड़का, कफ बंद किए और मुकम्मल तैयारी में पीछे बेड पर बैठी तूबा उसे देख रही थी। मगर फैसल ने उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। ना ही तूबा में इतनी हिम्मत थी कि उसे मुखातिब करती। वो भी दिन थे जब वो ऑफिस से सीधा कमरे में उसकी एक झलक देखने को बेताब सा भागा भागा आता था। और आज वो दिन था जब फैसल शाह के लिए उसकी जाने अजीज बीवी होने ना होने के बराबर रह गई थी, या शायद वो दिखावा करता था। इन सोचों का तसलसल तब टूटा जब तोबा ने उसे कमरे से निकलते देखा था। यकदम से बेड से उठती वो फैसल के पीछे लपकी। मुझे आपसे बात करनी है। बाहर जाते फैसल के कदम वहीं रुक गए। जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मोबाइल पर नसें गाड़े वो बिना पलटे बोला। इतनी बेअतनाई पर तोबा का दिल मुट्ठी में आया था। प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे। हिम्मत करके उसके रूबरू आती तोबा मिनमिनाई थी। हो गया या कुछ और भी बोलना है? उससे कराहत लहजे में कहा। फैसल प्लीज़ माफ़ कर दे। एक आखिरी बार प्लीज़। आज के बाद मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। उसके बाजू पकड़े वो शिद्दत से रो दी।
वो लब पेचदार रुख मोड़ गया। आपकी बेरूही मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। आपकी नाराज़गी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज़ मैं सॉरी बोल रही हूँ। आप जितनी बार बोलेंगी मैं सॉरी बोलूँगी। एक बार मेरी तरफ देख लें, मुझसे बात कर लेना, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़े वो बेतहाशा रोते बोली थी, मिन्नतें कर रही थी, मगर मुकाबिल यूं ही सर्द और सपाट चेहरा लिए खाली नसों से उसे दिख रहा था, जैसे उसके रोने से उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी तकलीफ तुम मुझे एक हफ्ते में दे चुकी हो ना, तुम्हारी माफ़ी उसका मदावा तो हरगिज़ नहीं कर सकती। उसकी सिसकियां सुनते फैसल ने उसके कान के करीब सरगोशी की थी। तूबा ने झट से गर्दन उठाई, रोई आंखें, सुर्ख चेहरा, छोटी सी सुर्ख पड़ती नाक, आंखों में भरा गर्म सयाल। फैसल के हाथों को झुलसा रहा था, लब किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे थे। वो माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर वो उसके दुख और असियत का मदावा किन लफ्ज़ों में करती जिनकी जिम्मेदार वो खुद थी। बाहर सब वेट कर रहे होंगे। एक जख्मी नज़र उसके चेहरे पर डाले वो आगे बढ़ता। तूबा उसकी पुश पर हाथ बांधती मजबूती से उसे थाम चुकी थी। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आ, आप ऐसे नहीं जा सकते। पहले मुझे माफ़ करें, फिर जाएंगे। सर उसके सीने पर रखे वो ज़िद्दी अंदाज अपनाए बोली। फैसल को अपनी शर्ट उसके आंसू से भीगती महसूस हुई थी। उसे बेहासा गहरी सांस भरी। अगर तुम्हारी दी अजीतों से मैं पागल ना हुआ तो तुम्हारी इन आंसुओं में और तकलीफ की वजह से मेरा दिल ज़रूर फट जाएगा। मुझे इतना मत आजमाओ तूबा, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, तुम्हारी कसम। उसकी आवाज़ भारी होने लगी। इन 7 दिनों में तुमने मुझे खुद से, अपने एहसास से महरूम रखा था, और इन 7 दिनों में मैंने 7,000 सदियों जैसे दिन गुजारे हैं। तुम्हारी बेजा ज़िद के हसूल की खातिर तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। मुझे पल पल अजियत में मुब्तला किया। तुमने मुझे बेबसी की आखिरी हद पर ला खड़ा किया था तौबा, और अब तुम चाहती हो तुम्हारे इस एक छोटे से लफ्ज़ पर मैं वो अपने सारे दिन और रातें भुला दूं जो मैंने अंगारों पर लौटते गुजारे हैं। तो ये तुम्हारी भूल है मिसेस फैसल। तुमने अभी तक मेरी मोहब्बत देखी है, अब तुम मेरी बेअतनाई देखो और मुझे देखो, जिसे सब्र आ गया है। एक झटके से उसे खुद से दूर करते वो अपनी आंखें साफ करता कमरे से बाहर निकल गया। दरद से कांपते वजूद में मामूल से तेज धड़कते दिल पर हाथ रखे तूबा ने सिसकियों का गला घूंटना चाहा था, जाने अनजाने में ही सही, मगर वो सेहत के आखिरी मोड़ पर खड़ा कर चुकी थी। जहाँ फैसल शाह का दिल तो टूटा था, उसका वजूद भी छलनी छलनी हो गया था। मलिक हवेली के तमाम अफराद इस वक्त लाउंज में बैठे खाने के साथ चाय और कॉफ़ी से लुफ्तंदोज़ हो रहे थे। मलाइका समेत वो तीनों बाहर लॉन में चहलकदमी कर रही थीं। उसी दौरान हयाम ने उसे सरप्राइज़ के मुतालिक भी बता दिया था। दिखावे के लिए ही सही, मगर तूबा और फैसल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वहाँ मौजूद थे। उन दोनों की निजी ज़िंदगी के मुताल्लिक किसी तीसरे फरीक को मालूम होना फैसल को अपनी तौहीन के बराबर लगता था, जिसकी वजह से तूबा खुद पर सबके पहरे बिठाए उनके दरमियान मौजूद थी। वाह ख़याम, इट्स आउटस्टैंडिंग। उसका प्लान सुनने के बाद मलाइका खुशी से चीख उठी। शुक्रिया। आज मैं मामा को देख रही थी तो मैं सोचा वो हमारे लिए इतना सब करती हैं, और उनके माथे पर आज तक मैंने एक शिकन तक नहीं देखी, तो मुझे लगा कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कभी उन्हें अपने लिए शॉपिंग करते नहीं देखा, कभी अपनी पसंद का खाना बनाते नहीं देखा। वो जो कुछ भी करती हैं, उस सब में सिर्फ हमारी खुशी और पसंद शामिल होती है। मैं चाहती हूँ उनकी पसंद का भी ख्याल रखा जाए। वो माँ हैं तो क्या उनकी पसंद का खाना नहीं बन सकता? क्या उन्हें हम इतना भी फ्री टाइम नहीं दे सकते कि वो अपने लिए शॉपिंग ही कर लें? बात तो तुमने ठीक कही है हयाम। अल्लाह पाक हर माँ को तुम्हारी जैसी औलाद और हर सास को तुम्हारी जैसी इतनी केयरिंग बहू से नवाजे। आमीन। एक साथ कहती वो सब मुस्कुरा दी थी। चलो अब अंदर चलते हैं, रात भी काफ़ी हो गई है। सारा के कहने पर वो सब अंदर की तरफ बढ़ गई थी। आप सब चलें, शाबाश, अपने अपने कमरों में जाएं और रेस्ट करें। आर्यन बेटा, क्या आपको सुबह ऑफिस नहीं जाना? उन्हें मुतमिन सा वहीं बरजुमान देखकर समीरा बेगम ने मुखातिब किया था। जी मामा, जाना है, अभी वकास से एक ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करना है, तो हम सब थोड़ी देर तक रूम में जाएंगे। आर्यन के पीछे उन तीनों ने भी बच्चों जैसे सर हिलाया। अच्छा, आप सबका क्या प्लान है? अब वो अंदर आती उन चारों की तरफ मुड़ी। मामा, मलाइका इतने दिनों बाद आई है, हम थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर रूम्स पे चले जाएंगे। सारा रवानी में बोल गई। सुमेरा बेगम उन्हें देखकर साहिल आ गई। क्या आप भी बच्चों के साथ रात जागने वाले हैं? उन सबको वहीं टिके देख सुमेरा बेगम ने मस्तूरी गुस्से से सवाल किया। वो बेगम, मैं बच्चों की बातें सुन रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर तक। अपनी बीवी के तेवर देख वो हकलाए थे।
आर्यान समेत उन तीनों ने और दूसरी तरफ हयाम समेत उन तीनों ने अउन साहब की हालत देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाई थी। अच्छा ठीक है, कहती ही वो चली गई। उन सब ने गहरा सांस भरा था। तुम सब क्यों मुझे मेरी बीवी के हाथों शहीद करवाना चाहते हो? उन्होंने बेचारगी से कहा, जिस पर उन सब के कह के बेहाद सा थे। चिल करें बाबा, कुछ नहीं होता। मामा इतनी स्वीट सी हैं, सिर्फ डांटेगी और कुछ नहीं कहेंगी। सारा ने उन्हें अजीम लफ्जों में तसल्ली करवाई थी। उन साहब मुंह बसोर कर रह गए। अच्छा, अब आंटी वापस आए, इससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। वकास से बात का आगाज किया था, जिस पर वो सब एक जगह इकट्ठे होकर बैठ गए थे। टोच में रखे सोफे वो पहले ही हटवा चुके थे। फर्श पर बिछी कालीन पर नरम गद्दे बिछाए दरमियान में छोटा सा टेबल रखा था, जिसकी बाएं साइड पर आर्यान और उसके साथ हयाम बैठी थी। दूसरी तरफ हमजा और सारा ने नशिस्त संभाल ली थी। बाएं साइड पर वकास और मलाइका की दूसरी तरफ तूबा और फैसल बैठे थे, जबकि ओन साहब मेज के थाने पर बनाई गई सरबराही जगह पर परचुमान थे। वैसे ये सरप्राइज है क्या? बैठे ही वकास से फिर से बात का आगाज किया। कल मदर्स डे है भाई, हयाम झट से बोली थी। ओह वाओ, ये तो फिर कमाल हो गया। उसने दांत देने वाले अंदाज में कहा। हयाम सर को हम दिए मुस्कुरा दी। अच्छा, अब सरप्राइज क्या है वो तो मालूम हो गया, मगर उसे सरप्राइज रखेंगे कैसे, ये किसी ने सोचा है? हमजा के सवाल पर वहां सब सोच में पड़ गए। कुछ सोचा है क्या मेरी मासूम बीवी? उसी कान के करीब सरगोशी करते आर्यान महवर सा मुस्कुराया था। उसकी बेबाकी में हयाम उन सब की मौजूदगी पर बौखलाई थी। आर्यान की हरकत वहाँ किसी से मुआफ़ी नहीं रही थी। सबको ही बायक वक्त खांसी का दौरा पड़ गया था। "म- म- मेरे पास एक प्लान है।" उन सब की हाइफ होती नज़रों से बचने के लिए हयाम ने फ़ौरन से वक्त कहा। बताएं भाभी, क्या प्लान है आपके पास? हमसा फ़ौरन से बोला। प्लान ये है कि सुबह हम में से कोई मामा को शॉपिंग पर ले के जाएगा। वो नहीं जाएंगी, सारा ने कहा। तो मनाना पड़ेगा, फैसल भी बोला। उन्हें सिर्फ दो ही लोग अच्छी तरह कन्विंस कर सकते हैं, मलाइका ने भी हिस्सा डाला। वो कौन? आकाश से पूछा। मिस्टर एंड मिसेस आर्यान मलिक। मलाइका की पुरजोश आवाज़ पर वहाँ सबने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया था। सुबह नाश्ते के बाद हम उन्हें शॉपिंग पर भेज देंगे और हयाम की जिद पर लंच भी बाहर होगा, और उस तमाम वक्त में हमें उस सरप्राइज को तैयार करना होगा। पर अगर मामा ने लंच से मना कर दिया तो? हयाम ने हदशा बयान किया। तो आर्यान मलिक किस काम आएगा भाभी, वो भी साथ जाएगा आपके, और हमें यकीन है आप दोनों ने मना लोगे। मेरी बीवी साथ होगी तो मैं कुछ भी कर लूंगा, सर के पीछे हाथ बांधते आर्यान मानी हेसी से बोला था। उन साहब के गला खंगारने पर उन सबको उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था, जिसे वो सब भुलाए बैठे थे। मैं भी यहीं बैठा हूँ बरखुरदार, वो शरीर साहस से आर्यान मलिक की हवाइयाँ उड़ी थी। हयाम अपना सुर्ख पड़ता चेहरा चौंका गई। मेरा सबसे बड़ा हदशा इस सरप्राइज को सरप्राइज रखने का था, और वो कैसे होगा ये तय हो चुका है। तो अब सब मुझे इजाज़त दो बच्चों, सुबह मुलाकात होती है। उन सबको शब बखैर कहते वो कमरे की तरफ चल दिए। हयाम ने आर्यन को घूरी से नवाजा था। अब क्या कच्चा खाओगी? उसका गाल खींचते आर्यन ने हंस से कहा। सड़ियल ना हो तो। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हयाम चेहरा ही फेर गई। उन सब के बीच में बैठकर उस शख्स से पंगा लेना ऐसा ही था जैसे आप बैल मुझे मार। हम बाकी की तैयारियां देख लेते हैं, हयाम ने उन सबको मुतवज्जा किया। जी भाभी, मैं डेकोरेशन करवा दूंगा। हमजा ने हामी भरी। मैं दोपहर के खाने का इंतजाम कर लूंगी, मलाइका फौरन से बोली। रात का मेन्यू मैं संभाल लूंगा, फैसल ने कहा। बेकरी का काम मैं संभाल लूंगा, वकास भी बोला। हम दोनों मामा के साथ जाएंगी, दादू अपने रूम में होती हैं, उसके अलावा किसी गेस्ट को इनवाइट नहीं किया जाएगा, हयाम ने बताना जरूरी समझा। मैं नहीं चाहती मामा फिर से गेस्ट में बिजी हो जाए, उसने वजह बयान की। सही कह रही हैं आप, फैसल ने हाँ में सर हिलाया। आप तो सब पहले से ही सोच कर बैठी थी भाभी, दाद देनी पड़ेगी आपकी भी, हमजा ने तारीफी अंदाज में कहा। हयाम के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने अदा किया था। सब खुश थे सिवाय दो हस्तियों के। हयाम अपनी गुड़िया की उदास शक्ल देखकर खुद भी उदास हुई थी। उसकी यूं अचानक उदासी भांपते आर्यान मुश्ताल हुआ। उससे फौरन से उसकी नसों के ताकों में देखा और वजह मालूम कर ली। उसकी मासूम बीवी उदास सी। आर्यान का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। फिर एक तरकीब सूझी। गला खंगालते हुए वो आगे को झुका। मैं कुछ सोच रहा था। वो क्या भाई? यार फैसल, मैं सोच रहा हूँ जब हम मामा को सरप्राइज दे रहे हैं
तो सब कुछ अपने हाथ से करना चाहिए ना उनके लिए। आर्यन ने सबकी तरफ देखा। जी सही कह रहे हैं, मगर आपका इशारा किस तरफ है? हमसा ने कहा। यही कि डेकोरेशन का काम तुम चारों खुद संभालो। आर्यन ने तूबा, फैसिल और हमसा सारा को देखते हुए कहा। साथ में मैं भी हेल्प करूंगी। मलाइका ने तजवीज़ दी। मैं भी तो हूँ। वकास भी बोला। तो बस डन हो गया। डेकोरेशन तुम सब खुद करोगे, बाकी रात का जो मेन्यू होगा वो मामा की पसंद का होगा। डन हो गया। सबने बायाक वक्त सर हिलाया। हयाम ने मुस्कुराते आर्यन की तरफ देखा। ना जाने कैसे वो शख्स बिना कहे उसके दिल का हाल जान जाता था। चले अब सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है। सारा ने जमाई रोकते हाँक लगाई। फैसल ने घड़ी की तरफ देखा जहाँ 1 बजने को था। फिर तूबा की तरफ देखा जो नींद में झूल रही थी। गुड़िया को कमरे में ले जाओ फैसल। आर्यन ने उसे मुखातिब किया। फैसल सर हिलाता उसे एहतियात से थामता कमरे की तरफ ले गया। ये तो हो गया मिशन 1। अब बारी आती है मिशन 2 की। उनके जाते ही हमसा ने फौरन से कहा। वहाँ सब जानते थे मिशन 2 क्या है। वो गुड़िया के मामले में बहुत पोसेसिव है हमसा, उसे मनाना आसान नहीं होगा। मगर मनाना पड़ेगा आर्यन, मैं गुड़िया को उदास नहीं देख सकती। हयाम भराए लहजे में बोली थी। इससे पहले वो रोती आर्यन ने उसे खुद में भींच लिया। अगर तुम रोई तो मैं फैसल को मुर्गा बना दूंगा हयाम। आर्यन की संजीदगी से कहने पर हयाम उसे आंखें दिखाई थी, मगर वो सब हंस दिए थे। कल कैसे भी करके इनकी लड़ाई खत्म कराओ यार हमसा। आर्यन ने बेचारगी से कहा, क्योंकि वो अपनी बीवी की उदासी अफोर्ड नहीं कर सकता था। जी हो जाएगा भाई, हम सब कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हमसा ने फौरन कहा। उसके बाद वहाँ सब बारी बारी अपने कमरों में चले गए। मलाइका और वकास वहीं गेस्ट रूम में ठहरे थे। रात का आखिरी पहर था जब उसकी आंख मदम सिसकियों की आवाज़ से खुली थी। फैसल ने अपनी दूसरी करवट देखा जहाँ तूबा मौजूद नहीं थी। उसका दिल किसी अनहोनी के तहत बुरी तरह से धड़का। सराय से साइड लैंप ऑन करते वो बेड पलांगता नीचे उतरा। उस कमरे में पहली मदम रोशनी में उससे सोफे की साइड पर बिखरी ऊंची हालत में बैठी तूबा को देखा। उसका दिल जोर से धड़का था। एक ही जज्बे उसके तक पहुंचते। फैसल ने कपकपाते हाथ को उसकी तरफ बढ़ाया। उसके वजूद में कोई हलचल नहीं हो रही थी। फैसल का दिल डूब कर उभरा था। बिना कुछ कहे उससे तूबा का कंधा हिलाया। वो शायद रोते रोते नींद में चली गई थी। अभी वो कच्ची नींद में थी। अचानक से इस अमल पर फुकलाती अपनी जगह से सिमट गई। सूरख मुतवरम सोची आंखों में नींद का खुमार लिए, चेहरों पर ढेरों मासूमियत सजाए, फैसल शाह को देखती उसके दिल में खलबली मचा रही थी। ये यहाँ क्या कर रही हो? उसने काफी देर बाद पूछा। इस शराबी कैफियत में नजर घड़ी पर डाले तूबा ने गौर करना चाहा।